Today we will know about the clause. Examine the group of words in bold in the following sentences. आने वाले जुमलों में मोटे हरूफ में लिखे हुए मजमूओं पर गौर करिए. He has a chain of gold. उसके पास सोने की एक चैन है. He has a chain which is made of gold. उसके पास एक चैन है जो बनाई गई है सोने से. We recognize the first group of words as a phrase. हम पहले ग्रुप के लफ्ज़ों को जानते हैं और वो क्या है? फ्रेज़ है. यानी इसमें जो ऑफ गोल्ड आया हुआ है, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, तो ऑफ गोल्ड ये क्या है? ये फ्रेज़ है. द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स और दूसरे लफ्ज़ों और दूसरे मजमुआ के लफ्ज़ों को अनलाइक द फ्रेज़ ऑफ गोल्ड, जो कि फ्रेज़ ऑफ गोल्ड की तरह से नहीं है, कंटेन्स सब्जेक्ट, बल्कि ये मुश्तमिल है सब्जेक्ट पर जो कि विच है, एंड अ प्रेडिकेट, और एक ख़बर पर मुश्तमिल है जो कि है इज़ मेड ऑफ गोल्ड. इज़ मेड ऑफ गोल्ड. तो यहाँ पर जो ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड है, इसमें ये जो सेंटेंस है और इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं, उनमें से एक दूसरा पार्ट जो है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो ये क्या है? क्लॉज है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट जो कि विच है और एक प्रेडिकेट जो कि इज़ मेड ऑफ गोल्ड पर मुश्तमिल है. तो अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एक जुज़ आए और वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे. अब हम क्लॉज की तारीफ जान लेते हैं. सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो कि सेंटेंस का एक पार्ट हो, एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट, एंड अ प्रेडिकेट, और एक ख़बर पर मुश्तमिल हो, इज़ कॉल्ड अ क्लॉज. तो उसको क्या कहा जाता है? क्लॉज कहा जाता है. यानी कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक ऐसा जुज़ हो जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल हो, तो हम उस जुमले को क्लॉज कहेंगे. अब आइए आगे हम देखते हैं. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आने वाले जुमलों में द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड, वो हरूफ जो मोटे लफ्ज़ों में हैं, आर क्लॉज, वो क्या हैं? क्लॉज हैं. पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, लोग जो अपने कर्ज को अदा करते हैं वो भरोसेमंद होते हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो पार्ट है इस जुमले में. एक तो है पीपल आर ट्रस्टेड और दूसरा है हु पे देयर डेब्ट्स. तो यहाँ पर हु पे देयर डेब्ट्स जो है ये मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है और ये क्लॉज है. और जो क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है. तो इस जुमले में हु क्या है? सब्जेक्ट है. पे देयर डेब्ट्स क्या है? ये प्रेडिकेट है जो कि क्लॉज है. अब दूसरा हम सेंटेंस देख लेते हैं. वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज़ रेनिंग, हम नहीं शुरू कर सकते हैं जिस वक़्त बारिश हो रही है. तो यहाँ पर आप देखेंगे इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं और एक पार्ट इस जुमले से मिला हुआ है. वो क्या है? व्हाइल इट इज़ रेनिंग. तो व्हाइल इट इज़ रेनिंग क्या है? एक क्लॉज है और जुमले का एक जुज़ है जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल है. इज़ क्या है? इज़ ये सब्जेक्ट है. इट क्या है? ये सब्जेक्ट है. इज़ रेनिंग क्या है? ये प्रेडिकेट है. तो ये क्या हुआ?
क्लॉज। अब हम तीसरा जुमला मतलब देख लेते हैं। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। मैं समझता हूँ कि आपने गलती की है। तो यहाँ पर यू हैव मेड अ मिस्टेक क्या है? क्लॉज है, क्योंकि ये जो पार्ट है एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल है। यू क्या है? ये सब्जेक्ट है, हैव मेड अ मिस्टेक ये प्रेडिकेट है, जो कि एक जुमले का एक जुज़ है। तो आई होप दैट यू understood the lesson. Inshallah, see you in next video.